खबरें तफसील से। साबिक मरकजी वजीर और बीजेपी के साबिक लीडर यशवंत सिन्हा तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात से कबल यशवंत सिन्हा ने तृणमूल में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जमहूरी इदारों को नुकसान पहुंचा है। यशवंत सिन्हा के मुताबिक अटल बिहारी वाजपेयी और मौजूदा हुकूमत में फर्क है। यशवंत सिन्हा के मुताबिक अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में इत्तेफाक राय पर यकीन किया जाता था, लेकिन आज की हुकूमत में दबाव और जीतने में यकीन किया जाता है। यही वजह है कि मुल्क का किसान परेशान है, माईशत गिरती जा रही है, नौजवान बेरोजगार है और तालीमी निजाम तबाह है। देश जो है वो एक बहुत अद्भुत परिस्थिति से आज के दिन गुजर रहा है। बहुत अद्भुत परिस्थिति इसलिए है कि अभी तक जिन वैल्यूज को, जिन मूल्यों को हम बहुत महत्व देते थे और ये सोच के चलते थे कि इस पर सब कोई अमल करेगा ही हमारे प्रजातंत्र में, आज वो मूल्य खतरे में है और उनका अनुपालन नहीं हो रहा है। हम सब परिचित हैं इस बात से कि प्रजातंत्र की ताकत प्रजातंत्र की संस्थाएं होती हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी लाइज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी। आज लगभग हर इंस्टीट्यूशन, जो संस्था है प्रजातंत्र की, वो कमज़ोर हो गई है और मैं बहुत अफसोस के साथ इस बात को कह रहा हूं कि उसमें देश की जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, वो भी शामिल होती है। इसलिए सरकार के मनमानेपन के ऊपर अंकुश लगाने वाला कोई बचा ही नहीं। तो हमारे देश के लिए ये सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है। प्रजातंत्र का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आप हर 5 साल पर चुनाव करा दें, लोगों को वोट देने का अवसर दें। प्रजातंत्र का मतलब होता है कि जो सरकार बनती है, जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वो 24/7 के बेसिस पर जनता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। तो आज आप देख रहे हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है और ऐसा लगता है जैसे कि किसी को कोई चिंता नहीं है। आज इस देश का किसान उद्वेलित है। जो किसान पैदा करता है, जो हम खाते हैं, अन्नदाता है, वह दिल्ली के सरहद पर बैठा हुआ है और किसी को कोई चिंता नहीं है। मजदूर पलायन करके रोजी रोटी की तलाश में गए, फिर किस परिस्थिति में पैदल वापस होने के लिए मजबूर हुए, वो दृश्य हम सब लोगों ने देखा है। आज वो भी त्रस्त हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब आज। मजीद तफसीलात हम अपनी नुमाइंदा शबाना एजाज से हासिल करेंगे। शबाना, यशवंत सिन्हा बीजेपी को छोड़कर टीएमसी में अपना कदम जमा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? आपको बता दें कि साबिक मरकजी वजीर और बीजेपी के साबिक लीडर यशवंत सिन्हा तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए हैं। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात से कबल यशवंत सिन्हा ने तृणमूल में शमूलियत इख्तियार की। मजीद तफसीलात हम अपनी नुमाइंदा शबाना एजाज से हासिल करेंगे। शबाना, यशवंत सिन्हा ने बीजेपी को छोड़कर टीएमसी में अपना कदम जमाया है, क्या कुछ जानकारी?
देखिए, बिल्कुल ये तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि ऐसे वक्त में जब बीजेपी बंगाल की सियासत में अपने कदम जमा रही है और जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के बड़े लीडरान बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ऐसे वक्त में आज यशवंत सिन्हा ने, जो मरकजी वजीर भी रहे हैं, वो आज वजीर आला ममता बनर्जी से उन्होंने मुलाकात की। 45 मिनट तक ये मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने तृणमूल भवन जाकर जो है वो अपने आप को जो है वो तृणमूल के लिए काम करने का इरादा जाहिर किया। तो ये तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि एक मजबूत लीडर, बीजेपी के मजबूत लीडर जिन्हें मुल्क भर में मकबूलियत हासिल है, वो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। और जिस तरह से ममता बनर्जी एंटी बीजेपी एक प्रचार करती हैं, जिस तरह से ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ, मरकजी हुकूमत के मुख्तलिफ फैसलों के खिलाफ सख्त रवैये का इजहार करती रही हैं, सख्त बयानात देती रही हैं, तो अब उनके साथ सुर में सुर मिलाने के लिए बीजेपी के ही एक लीडर, एक बड़े लीडर का साथ मिलेगा। तो ये तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, खासकर ऐसे वक्त में जब बंगाल में असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं। 27 मार्च को पहले मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे और ऐसे वक्त में बीजेपी के एक बड़े और मजबूत लीडर का तृणमूल कांग्रेस को साथ मिलना अपने आप में तृणमूल कांग्रेस के लीडरान इसे एक बड़ी कामयाबी मान रहे हैं। जी शबाना, उनका कहना है कि जमहूरी इदारों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, तो हम इस चीज को किस नजरिया से देखें? बिल्कुल इस तरह से ममता बनर्जी भी बार बार देखें कि अभी पिछले दिनों जो एक प्रोग्राम में ममता बनर्जी ने कहा था कि मरकज़ी हुकूमत मुख्तलिफ अदारों को जो है वो फ़रोख्त कर रही है और बंगाल में भी ऐसी ताकतें मजबूत होने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए बंगाल को इन ताकतों से बचाना है। तो ऐसे में इन्हीं के साथ ममता बनर्जी जिस तरह के बयानात देती हैं और जिस तरह से सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करती हैं, आज उसी सख्त तेवर के साथ यशवंत सिन्हा भी नजर आए और तृणमूल भवन में उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत भी की और जिस तरह से वो वज़ीर आला ममता बनर्जी के साथ मिले हैं, तो ऐसे में एक रोड मैप तैयार किया गया होगा और एक पूरी मनसूबाबंदी के साथ अब बंगाल में जो इलेक्शन प्रचार होंगे, खासकर जो तृणमूल अपने इलेक्शन प्रचार शुरू करेगी, उसमें यशवंत सिन्हा को साथ लेकर मुख्तलिफ मरकज़ी हुकूमत के मुख्तलिफ फ़ैसलों पर, मुख्तलिफ मनसूबों के ख़िलाफ़ वज़ीर आला ममता बनर्जी के साथ यशवंत सिन्हा भी वो जो है वो चैलेंज करते नज़र आएंगे। और कहीं ना कहीं जो ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि जिस तरह से यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत पर इत्तेफाक राय और यकीन किया जाता था, लेकिन आज के इस हुकूमत में क्या कुछ ऐसा रहा है जिसकी वजह से आज की हुकूमत पर हम एतमाद यकीन नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल देखिए, आज जो मुल्क की सियासत है, खासकर जो बंगाल में इलेक्शन मुहिम चल रहे हैं, उसमें मुद्दों से ज़्यादा जो है वो लोगों में तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को लेकर सबसे बड़ी जो है वो बेचैनी देखी जा रही है। और जिस तरह से आप देखें कि ममता बनर्जी भी बार बार कहती रही हैं कि बीजेपी के कई ऐसे लीडरान थे जिन्होंने जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ लेकर चले थे और इस तरह का इंतशार नहीं था, ऐसा ममता बनर्जी बार बार अपने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मरकज़ी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाती रही हैं। तो ऐसे वक्त में अगर इलेक्शन के मौके पर जिस तरह से आप देखें कि यशवंत सिन्हा जी ने कहा है कि वो जमहूरी ताकतों को नुकसान पहुंच रहा है और जो बोलने की आज़ादी है, जो करने की आज़ादी है, जो एहतजाज की जो आज़ादी है, उस पर कहीं ना कहीं पाबंदियां लग रही हैं, रोक लग रही हैं। तो लोगों में जो एक तहफ़्फ़ुज़ को लेकर जो बेचैनी देखी जा रही है, लोगों में जो जिस तरह से एक इंतशार का माहौल है, तो ऐसे में इलेक्शन के मौके पर इस तरह की बातें और इस तरह के बयानात जो है वो लोगों में कहीं ना कहीं एहसास दिलाएंगे और जो एक एतमाद का जो एहसास होता है कि तृणमूल कांग्रेस जिस तरह से ये कोशिश कर रही है कि लोगों का एतमाद हासिल करे, वो एतमाद का एहसास हासिल करने में लोगों की तरफ से तृणमूल कांग्रेस को कामयाबी मिलेगी और कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा का जो साथ है वो भी तृणमूल कांग्रेस को के साथ के इलेक्शन मुहिम में शबाना, तमाम तर तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया।